एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ डॉलर दे दिए। मेरे मन को छू गया। मैंने फैसला किया उसकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो मुझे मानने को तैयार नहीं हुई। तो मैंने अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट कर लिया। अपनी ताकत दिखाने के बाद मैंने फिर से पूछा, बोल क्या चाहती है? दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनना है या रानी बनना है? मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वो सिर्फ रोते हुए बोली, मेरी बड़ी बहन को बचा दो। मैं मान गया। उसके घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता ने मेरे कपड़े देखे और तुरंत मुझे फ्रॉड समझ लिया। मैंने चेतावनी दी, अपीयरेंसेस से मत जज करो, लेकिन स्टुअर्ड ने मेरा मजाक उड़ाया। ये तो भिखारी है, क्या कर लेगा? उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और मुझे बाहर फेंकने को कहा। मैंने सोचा कितने शैलो लोग हैं। लड़की से कहा, अगर फिर कभी इच्छा हो तो मुझे ढूंढ लेना, और मुड़कर जाने लगा। लेकिन लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर रोते हुए वादा किया, अगर आप मेरी बहन को बचा लोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। उसकी परिवार के लिए लगन देखकर मैं फिर पिघल गया। मैं मरीज के पास गया, तुरंत समझ गया ये बीमारी नहीं, एक दुर्लभ श्राप है। कमरे में सब हंस पड़े, बोले फिल्में ज्यादा देख ली हैं क्या? मैंने उनकी परवाह नहीं की। मरीज को उठाया, कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और पानी में डाल दिया। फिर दिव्य ऊर्जा से श्राप को निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही काला श्राप बाहर निकला, मैंने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। बाहर लोग शक करने लगे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। लड़की ने खुद को दरवाजे पर लगा लिया, बोली मैं भरोसा करती हूँ वो मेरी बहन को बचा लेंगे। पिता ने एक्सपर्ट बुला लिया, सब मिलकर दरवाजा तोड़ने वाले थे, लेकिन उसी पल मैंने दरवाजा खोल दिया। घोषणा की, मरीज ठीक हो गई है। उसे बिस्तर पर लिटाया और बोला, खुद जाकर देख लो। फिर भी किसी को यकीन नहीं हुआ। तब तक मरीज ने धीरे धीरे आंखें खोल ली। बहन को स्वस्थ देखकर लड़की की खुशी का ठिकाना न रहा। ये देखकर मैं तुरंत जाने लगा, लेकिन लड़की ने मुझे रोका। वादा निभाने के लिए तैयार थी, शादी कर लूंगी। पिता ने भी माफी मांगी और बेटी का साथ दिया। मैंने कहा, मैं तो बस एक भिखारी हूँ, बहन को बचाना सिर्फ किस्मत और किसी पुरानी दवा से हुआ। लेकिन लड़की बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके दिल की सच्चाई देखी, फिर भी मना कर दिया। बोला, मैंने तुम्हारी बहन को सिर्फ तुम्हारी दया और परिवार के लिए लगन की वजह से बचाया, किसी और वजह से नहीं। फिर मुड़कर चला गया। सच्ची दया कभी हिसाब नहीं रखती, न इनाम मांगती है।